नमस्कार। मीन राशि पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मीन राशि पर विशेष रूप से अब जो ग्रह परिवर्तन हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट, क्या फल, क्या परिणाम मीन राशि पर होगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है। नंबर एक, मीन राशि पर जो परिवर्तन हुआ है उसके जो साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दाम्पत्य जीवन से लेकर के कैरियर तक और आपके इनकम हाउस से लेकर के आपके फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी किस्मत और मैरिज लाइफ को, हाउ टू मैनेज योर मैरिज लाइफ, यानी कि एक समसामयिक चर्चा होती है। समकालीन जो पत्रकार होते हैं, ये जो न्यूज छापते हैं, जो आज के समय में ट्रेंड पूरे देश में चल रहा है, राजनीतिक उथल पुथल या परिस्थितियों को छापते हैं अखबारों में, ठीक इसी प्रकार हम ग्रहों की जो चाल है, विश्लेषण है, परिवर्तन है, गोचर है, उस पर चर्चा करते हैं। यानी कि जो वक्त कैसा चल रहा है, वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है, वक्त की आंधी से या वक्त के ग्रहों से जो समझदार नहीं है या वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है, यानी कि उनको खबर मालूम नहीं है, वे कोई और ही होंगे। अच्छे ज्योतिषी समझदार नहीं है। अच्छे ज्योतिषी का कर्तव्य होता है ग्रहों की जो स्थिति है, जो चल रही है, उस पर पत्रकार के समान पैनी नजर, जिसे टीवी वाले बोलते हैं हम नजर बनाए रखेंगे इस पर, ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों के गोचर पर नजर रखना ज्योतिषी का काम है और उसको एनालिसिस करके अपने निकटतम परिजनों को, इष्ट मित्रों को तथा परिवार की तरह से जो सब्सक्राइबर हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर, तो हम सामान्य रूप से बता देते हैं। हम किसी को आग्रह नहीं करते कि तुम जरूर वीडियो देखो और सब्सक्राइब करके हमें फोन करो, ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है। मार्केटिंग करना उद्देश्य नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस बात को जरूर ध्यान रखते हैं कि ये बात तो मुझे अच्छी लगी, ये तो मेरे से जुड़ती है, अब तो मैं पंडित जी से और फालतू बात करूंगा और पूछूंगा। इतना समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि कई लाख लोगों को एक दिन में कैसे जवाब दिया जाएगा, ये संभव नहीं होता। बहुत लोग नाराज हो जाते हैं और हमारा भी मानसिक संतुलन खराब होता है इस बात को लेकर के कि लोग बहुत आग्रह करते हैं, प्लीज जो वीडियो में बताया जा रहा है उसमें संतोष कीजिए, इतना ही मैं कह सकता हूं। आइए शुरू करते हैं। मीन राशि पर ग्रहों का किस प्रकार से संचरण और संक्रमण चल रहा है। नंबर एक, 1 मई से आपके पराक्रम स्थान में जो सूर्य की सूर्य का आरंभ हुआ, वो तो हुआ 14 से, लेकिन 1 मई से बृहस्पति आपके धन स्थान में जो चल रहे थे पहले से, वो आपके पराक्रम स्थान में आ चुके हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, मीन राशि के दूसरे भाव में जो बृहस्पति चल रहे थे गोचर में, बृहस्पति देव, वो आपके तीसरे भाव में आ चुके हैं। उनके साथ सूर्य की युति हो चुकी है और ये सूर्य की युति, सूर्य आपके छठे भाव का स्वामी है
आपके कर्म स्थान के स्वामी गुरु हैं और राशि के स्वामी भी हैं, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट समझिए। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस दुगना होगा, कार्य करने में मन करेगा, आगे बढ़ेंगे आप। और बृहस्पति और सूर्य दोनों आपके भाग्य स्थान की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन इसमें और अधिक इजाफा, इसमें और वृद्धि भाग्य के ऊपर मोहर लगेगी। कैसे लगेगी? जिस दिन 1 जून को मंगल ग्रह आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में आने के बाद आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। लेकिन उससे पहले और खुशियों का समय और समागम और संगम, खुशियों का समाचार यह है कि तीसरे इसी दौरान यानी कि 1 जून से 1 मई के बीच 2 ग्रहों का तो आपको फल मिल ही गया 100%, लेकिन आपके तीसरे स्थान पर जो 5 ग्रह बैठेंगे उनमें इंक्लूड होगा आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान स्थान का स्वामी, आपके अच्छे एक्शन करने का एक जो चेष्टाएं हैं आपकी मन की, आपके मन की चेष्टाएं ही तो आपको आगे बढ़ाती हैं। मन की चेष्टाओं का समागम चंद्रमा देखता है, आपके पंचम भाव का स्वामी। अब वो गुरु के साथ मिलकर के पंचग्रही योग के साथ गज केसरी योग भी बनाएगा, जो कि गज केसरी योग का बनना बृहस्पति के बिना संभव नहीं होता, और आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है। इसलिए उसकी युति जब आपके तीसरे ही भाव पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र देव 19 मई को, अभी आने वाले कुछ समय के बाद ही, आपके पराक्रम की वृद्धि के साथ साथ आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। अब जो सप्तम भाव है आपका, जहां पर केतु विद्यमान है, ये जो वीडियो है ये मीन लगन और मीन राशि के लिए, दोनों के लिए है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि मीन लगन या मीन राशि, कन्या लगन कन्या राशि, 180 डिग्री चंद्रमा और राहु या केतु और चंद्र के साथ संयोग जो लग्न और सप्तम का सम सप्तक योग बना हुआ है, ये आपके लिए दाम्पत्य जीवन को अशांत कर रहा था और करेगा। ये तारीख लास्ट, इसकी एक्सपायरी डेट 31 मई आ चुकी है। कैसे? राहु तो हिलेगा नहीं, राहु की जो ड्यूरेशन है वो रहता है 18 महीने का। ये मीन राशि के ऊपर से 18 जून 2025 तक रहेगा। लेकिन जैसे कि पेट्रोल के साथ माचिस लगाते हैं तो आग एकदम प्रज्वलनशील पदार्थ है ना, मंगल तो फायरी साइन है, फायरी प्लेनेट है। अब वो राहु के साथ मिलकर के गुप्त योजनाएं ऐसी बनाते हैं कि जहां बैठते हैं वहां परेशानी, अंगारक योग पैदा करते हैं, और जहां दृष्टिपात करते हैं वहां भी उत्पात करते हैं। एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं मैं आपको, सभी को मालूम नहीं है दुनिया में, लेकिन कानून की दृष्टि से जब 2 कैदी होते हैं, सेल एक ही सेल में रखते हैं, तो 2 को कभी भी नहीं रखा जाता। या तो 1 को रखते हैं या फिर 3 को रखते हैं, यानी कि 2 आदमी प्लानिंग कर सकते हैं, 3 आदमी कभी भी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे ऐसी, क्योंकि वहां लीक होने की संभावना 100% रहती है। ठीक इसी प्रकार ये जो 2 ग्रहों की युति है ये कष्ट दे सकती है, लेकिन 3 होने से, क्योंकि उन तीनों में से एक ग्रह जरूर मित्र राशि में होगा। अब यहां मंगल का अंगारक योग समाप्त होने जा रहा है, 1 जून को समाप्त हो जाएगा।
और आपके लिए सब सकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। लेकिन आपका द्वादश भाव में जो शनि गोचर में चल रहा है, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न नहीं है। आप उम्मीद नहीं करना कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एकदम ऐसा नहीं कि रात को घास खिलाया गाय को और सुबह दूध निकाल लिया। आपकी जो कमाई है, आपका जो पैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। देखिए, आपने कोई जमीन, प्रॉपर्टी या फाइनेंस, कुछ फंड होते हैं, उनके नाम हमें मालूम नहीं है, म्यूचुअल फंड या कुछ अलग अलग होते हैं जो पैसा बचाने के लिए लोग करते हैं। इंश्योरेंस, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करें उसका रिटर्न अगले दिन आपके पास अभी आने वाला नहीं है। लेकिन आपके जो रूटीन वर्क है, पैसा आने की जो संभावना है, इस संसार में जो भी वीडियो देखता है वो ये सोच करके देखता है कि पंडित जी के मुख से, ज्योतिषी के मुख से ये बात निकल जाए कि तेरे पास बहुत पैसा आएगा। ऐसी संभावना, ऐसी उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। हम सिर्फ और केवल ग्रहों के विश्लेषण ही करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।